चलिए, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जितने अपने कनेक्ट हुए हैं, अपने लगभग 36-37 लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और भाई विकास जी आगे का बात करें, फिर शुरू करते हैं। नहीं चलिए, बहुत अच्छा। जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए फिर शुरुआत करें भाई। चलिए, लंबे गहरे सांस लेते हुए अपने स्थान पे कोई एक आसन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। और आज की योगाभ्यास को शुरुआत करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो अपनी जो हाट के इस आज के शिविर में सभी का हार्दिक अभिनंदन, और जो नए सहयोग शिक्षक जो प्रतिभागी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, और अपने आदरणीय अरुण पुकान जी का भी हार्दिक अभिनंदन जिन्होंने आमंत्रित किए, और अपने आदरणीय भाई विकास जी, आदरणीय प्रणव जी और आदरणीय दिव्य ज्योति जी, और असम के जितने राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, योग शिक्षक, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज का योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। और उसी के साथ साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को भी हम सभी की ओर से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। तो आज हम लोग करेंगे शुरुआत योगिन के साथ, हल्का सा एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए, सब कोई उसके लिए तैयार हो जाएंगे योगिन के लिए। और करेंगे आप योगिन का अभ्यास। उसके बाद सूर्य नमस्कार, उसके बाद कुछ दंड, कुछ बैठक,
इस तरह से आज का पूरा अभ्यास रहेगा। चलिए, लगभग सेट हो चुका है और शुरुआत हम लोग योगिन योगिन के साथ लगभग पता है सभी का लगभग कैमरा ऑन रहेगा ताकि हम भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। ये पहला स्टेप योगिन योगिन का। चलिए, इसमें प्रयास करें धीरे धीरे पीछे नितंब से सट जाए आपके हाथ, पूरा सांस लेते हुए नंबर 2, पूरा हाथ ऊपर। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, जितना आप उसको सीने से सटाने का प्रयास, सांस लेते हुए नंबर 4, इस तरह से बैठेंगे। नंबर 5, जितना बैठ सकते हैं पूरा बैठ जाएंगे और जो नहीं बैठ सकते आधा आधा बैठेंगे, इतना इतना सब कर सकते हैं। और जो सकते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो लोग पूरा बैठ रहे हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के बाद अगला सांस लेते हुए नेक्स्ट, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे इस तरह से और आगे आते हुए सांस बाहर। ये हो गया 7, उसके बाद आएंगे 8। ये स्टेप बाय स्टेप नंबर याद रहे तो आपको याद करने असुविधा होगा। ये 8 हो गया, अब 9 ऐसे। नौ, फिर 10। सांस बाहर निकालते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस होते हुए नीचे।
ये हो गया 10। आप करेंगे 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फास्ट 1 2। चलिए कम से कम 10 से 20 बार सभी लोग कर सकते हैं। इसमें भी सांस लेते हुए चलिए करते रहेंगे और उसके बाद करेंगे 11 हो गया। अब 12 देखिए, ये 12 स्टेप। ये भी कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं। चलिए ये हो गया योगिन जोगिन का पूरा अभ्यास। अब करेंगे सूर्य नमस्कार की 12 पोज। अब उसको एक बार देख लेंगे उसको भी, उसके बाद सब कुछ करेंगे साथ साथ। देखिए नंबर 1, नंबर 2 सांस लेते हुए ऊपर, नंबर 3 सांस छोड़ते हुए नीचे, जितने ऑप्शन। 3 के बाद नंबर 4 दाहिने पैर पर बैठेंगे और उसके हाथ दोनों साइड में। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12 पॉइंट। देखिए इसका अब नाम के साथ करेंगे, अभी नंबर के साथ कराए, अब नाम के साथ करेंगे, फिर आप लोग करेंगे ताकि आज परफेक्ट हो जाए। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा बोलते हैं या प्रणाम मुद्रा। नंबर 2 हस्तोत्तनासन बोलते हैं या ऊर्ध्व हस्तासन। ये नंबर 2। नंबर 2 नंबर 3 पाद हस्तासन। ये हो गया पूरा, जितना शेप उठा सकते हैं। ये हो गया नंबर 4 वाम अश्व संचालासन। नंबर 5 पर्वत आसन, फिर षष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन सांस लेते हुए, फिर पुनः पर्वतासन, फिर दक्षिण अश्व संचालासन, फिर आगे पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर प्रणाम मुद्रा। ये 12 पोज के 12 नाम आपके हमने बता दिए। चलिए आप सब कुछ साथ साथ करेंगे, कॉन्टिन से ही बता दिए और नाम के साथ। चलिए आप लोगों को याद भी हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा 12 नाम, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11, 12। चलिए इस तरह से आप करेंगे इसको अपने गति से कम 5 बार। लगभग आप लोगों ने देख लिए और लगभग सीख गए। चलिए लगातार 5 बार करेंगे, ज्यादा नहीं आज।
ये आपको सूर्य नमस्कार का सभी लोग साथ साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए एक बार और। चलिए लगभग 5 बार हो गया। चलिए एक बार आप लोग करेंगे केवल, अभी तो साथ साथ कर रहे थे, आप लोग करेंगे, हम काउंटिंग करते जाएंगे नहीं। चलिए सभी को पोजीशन नंबर 1 में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार के पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत सुंदर। उसके लिए हम ताली बजाते हैं आप लोगों के लिए कि पूरा परफेक्ट हो गया सूर्य नमस्कार। चलिए एक से एक बार पूछते हैं, योगी जोगिन का एक बार 12 स्टेप दिखाएंगे एक एक बार करके, ताकि आपको परफेक्ट हो जाने चाहिए। चलिए कोई एक भाई या बहने करके दिखाएंगे, जिनको लगता है कि हम दिखा सकते हैं, मैंने परफेक्ट कर सीख दिया। योगिन जोगिन का अभ्यास 12 स्टेप एक एक बार। चलिए जो कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। चलिए हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 योगी जोगिन का, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस परफेक्ट ये भी हो गया। जो डेमो दिखाए वो भी पूरा परफेक्ट हो गया। चलिए उसके लिए भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं ताली के साथ। तो सोचिए आप परफेक्ट हो गए योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार पूरी तरह से। आप अपने को निरंतर इसको बनाए रखने हैं इसी परफेक्शन के साथ। का एक विधि सही होनी चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए। आप करेंगे हम लोग बैठक। देखिए बैठक में एक बार देख लें, फिर करेंगे सब कुछ साथ साथ। ये बैठक का पहला, अब इसमें कोई ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे, इसमें एकदम परफेक्ट। फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 आता है, इसमें आधे बैठने होते हैं। तीन के बाद 4 इस तरह से, फिर 5, 5, फिर छठा इस तरह से। ये बैठक का छठा, ये 7वां, उसके बाद 8वां, ये हो गया 8। आप करेंगे साथ साथ सभी कोई। करते हैं आप
साथ साथ सभी कोई बैठक का 8 पोज अभी नंबर के साथ बताए आपको। आप इसका नाम भी सीखेंगे, अपने करते जाएंगे। अर्ध बैठक नंबर 1, इसको अर्ध बैठक बोलते हैं। आप लोगों को याद भी हो जाने हैं, एक एक शब्द है अर्ध बैठक। आज 2-2, 3-3 बार करेंगे। फिर पूर्ण बैठक, ये पूर्ण बैठक एकदम नाम सहज सहज, एकदम आसान आसान है पूर्ण बैठक। उसके बाद आएंगे राम मूर्ति बैठक। इसमें सांस पूरा भरेंगे अंदर और हाथ सीधा, मुट्ठी बंद। फिर बैठेंगे धीरे 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 धीरे, इतना बैठेंगे, पूरा नहीं, और हाथ सीधा रहेगा। फिर वापस और एक बार पूरा सांस लेंगे। फिर वापस धीरे धीरे, और एक बार करते हैं, कम से कम 3 बार हो जाने चाहिए। फिर वापस ऐसे करते हुए नीचे हाथ सीधा। ये हो गए राम मूर्ति बैठक। 3 आपको बता दिए थे। अब करेंगे पहलवान बैठक 1, पहलवान बैठक 2। देखिए इसमें इस तरह से चलिए करेंगे साथ साथ। पहलवान बैठक भाग 1, भाग फिर 2 करेंगे। इसके 2 भाग होते हैं। इसमें भी ज्यादा आज नहीं करेंगे, अधिक से अधिक 2 से 5 बार से ज्यादा नहीं। चलिए अब पहलवान बैठक का भाग 2। इसमें 1, 2, 3 बार नीचे उछलना होता है। 1, 2, 3 वापस। चलिए करेंगे सब एक बार और। 1, 2, 3 वापस। इसे आपको पैर, ये हो गया आपके 5 बैठक के। अब छठा में हनुमान बैठक भाग 1। हाथ सीधा, पूरा बैठ गए, पूरा उठ गए, पूरा बैठ गए, पूरा उठ गए। इस तरह से ये हनुमान बैठक का भाग 1। आज ज्यादा नहीं कराएंगे, 2-2, 3-3 बार, अधिक से अधिक 5 बार। ये हो गया भाग 1। अब भाग 2, सांस लेते हुए चलिए ये हो गया भाग 2। अब करेंगे भाग 3 हनुमान बैठक का। देखिए इस तरह से पूरा हनुमान की तरह पहलवान बनने हैं अपने को। पूरा बैठ जाए। देखिए ये आ गया हनुमान बैठक 3। चलिए इसको भी कोई एक डेमो के रूप में आप अभी सीखे, एक बार बताएंगे, ताकि परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे ना, देखने के साथ साथ याद भी हो जाएगा। चलिए एक करके दिखाएंगे। चलिए बैठक का 8 पोज अर्ध बैठक। चलिए आप लोग करेंगे, अभी हम खाली देखेंगे। अर्ध बैठक बहुत सुंदर। नंबर 2 पूर्ण बैठक। नंबर 3 राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति बैठक ये आप लोगों को याद आ गया। हाँ, हल्का सा कभी कभी
हाँ, बहुत सुंदर। अब तीसरा आ जाएगा, हो गया चौथा, पहलवान बैठक 1। बहुत सुंदर। अब पहलवान बैठक का 2, दूसरा भाग, एक जगह 3 बार उछलने, बहुत सुंदर। पहलवान बैठक के बाद आ जाएंगे हनुमान बैठक भाग 1, बहुत सुंदर। हनुमान बैठक का भाग 2, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। हनुमान बैठक का भाग 3, चलिए ये भी हो गया। तो सोचिए आप लोग परफेक्ट सीख गए, बैठक भी सबको आ गए। सोचिए 3 चीज हम लोग सीख गए, योगिन योगिन, सूर्य नमस्कार और बैठक, पूरा परफेक्ट, पूरा उसका विधि के साथ, टाइमिंग के साथ। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको धीरे धीरे, जिनको मजबूत बनना है उसको और हल्का सा निरंतर करेंगे तो आपके शरीर पूरा फिट आ जाएगा, संतुलन। अब करेंगे हम लोग एक एक 2 बार। ये तो बैठक हो गया, दंड भी करेंगे आज, देखते हैं, दंड भी करेंगे। आप उसके लिए तैयार हो जाएं। दंड के लिए, जिसको बोलते हैं भारतीय व्यायाम। आपको हल्का सा पसीना आएगा, कोई बात नहीं, पसीना तो बहाना चाहिए। सुबह सुबह पसीना से स्नान, उसके बाद पानी से स्नान, जल स्नान। चलिए इसमें करते हैं साधारण दंड। एक बार इसको देख लेंगे, उसके बाद करेंगे सब कुछ। आपको हम एक एक 2 बार दिखाते हैं। ये हो गया साधारण, ये हो गया आपको राम मूर्ति। इसमें देखिए नीचे से ऊपर जाओ और वैसा स्वाव वापस, दूसरा हो। अब इसी में तीसरा आ जाएगा वक्ष विकासक। पूरा हाथ देखिए इस तरह से, अब पूरा बैठ इस तरह से, पूरा नीचे ऊपर, वक्ष विकासक। अब आएंगे वक्ष विकासक के बाद हनुमान। देखिए एक एक पोजीशन आपको बताते जा रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे साथ साथ। एक बार डेमो देखना अवश्य है। ये हो गया हनुमान बैठक। आप करेंगे वृश्चिक बैठक भाग 1 भाग 2। देखिए उसमें भी एकदम सिंपल, वृश्चिक बैठक भाग 1, ये हो गया भाग 1। अब इसी का वृश्चिक बैठक भाग 2, एकदम सिंपल। आप ये हो गया वृश्चिक बैठक भाग 2। फिर आएंगे पार्श्वदंड। ये हो गया पार्श्वदंड। उसके बाद आएगा चक्रदंड। इस तरह से बाएं पैर पर बैठ गए, दाहिने पैर सीधा, और इस तरह से गोलाई घुमाते हुए फिर दूसरे पैर से एकदम आसान। है शुरू में लगता है कठिन, करेंगे तो एकदम इजली। ये हो गया चक्रदंड। फिर आता है पलट दंड। फिर इसी तरह पुनः वापस
ये हो गया पलट दंड। उसके बाद आता है शेर दंड। ये हो गया शेर दंड। उसके बाद आएगा सर्प दंड। ये सर्प दंड। उसके बाद आता है 12 नंबर मिश्र दंड। चलिए, आपको एक डेमो के रूप में हमने दिखा दिए। आप जो कर सकते हैं साथ साथ एक एक दो बार करेंगे। चलिए, उसके लिए तैयार हो जाते हैं दंड के लिए। चलिए, सभी कोई बैठ जाएंगे और करेंगे एक एक से दो बार। याद है नहीं आज, नहीं तो दुखेगा। चलिए, फिर हम एक आध को पूछेंगे भी, इसलिए आपको पूरे गौर से देखते जाने हैं। नंबर 1 साधारण दंड। आज दो बार ही करें से 3 बार। ये हो गया साधारण दंड। अब नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 राम मूर्ति दंड। चलिए, साथ साथ इसको भी 2 से 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। ये हो गया राम मूर्ति दंड। अब करेंगे वक्ष विकासक। देखिए, इस तरह से इसको भी पूज्य स्वामी जी महाराज आजकल 4 तरह के बताते हैं। एक बार अंदर, एक बार बाहर हाथ, एक बार आगे, फिर एक बार नीचे। इस तरह से 4 पोजीशन में कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग तो अंदर हाथ रखे हुए एक ही पोजीशन में करेंगे। 2 से 3 बार आज सभी कोई कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब पूरा इसमें नीचे आएगा 1 2 3, बस। ये हो गया वक्ष विकासक। पूरा आपके सीने चौड़े होंगे इससे, काहे कि सबको सीना उभरा हुआ चाहिए होता है। आप करेंगे हनुमान दंड। चलिए, इसको भी 1-2 बार करेंगे सब कोई। नंबर शुरुआत करते हैं। बस, काहे कि आज सिर्फ डेमो के रूप में आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 1-1 2-2 बार। ये हो गया हनुमान। आप करेंगे वृश्चिक दंड। चलिए, सब कोई तैयार हो जाए, सज्जा। ये पूरा ऊपर, बहुत सुंदर। जितने को मैं देख पा रहा हूं, मेरे पास स्क्रीन लगा हुआ है, सब लोग लगभग परफेक्ट कर रहे हैं। आप करते हैं वृश्चिक भाग का 2। ये हो गया वृश्चिक दंड का दूसरा भाग। अब करेंगे पार्श्व दंड। पैर साइड में जाएगा। देखिए, इस तरह से पूरा सीधा। ये हो गया पार्श्व दंड। आप सब भी लगभग मेरे साथ साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए, अगला करेंगे चक्रदंड। और कुछ बहुत कम में अपने युवा हैं, युवा से बुजुर्ग तो हल्का सा सूक्ष्म एक्सरसाइज या प्राणायाम करते रहेंगे। काहे कि अधिकांश युवा दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमने आज हल्का सा दंड बैठक का अभ्यास ले रहे हैं।
चलिए ये आ गया चक्रदंड। सब कोई साथ साथ करेंगे, लेकिन योग करने वाला कोई बुजुर्ग होता नहीं है, वो तो पूरा युवा ही करता है। ये हो गया चक्रदंड। आप करेंगे साथ साथ पलट दंड, और इसमें देखिए फंस सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ऐसे यहां फंस गए, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे चल जाइए ऐसे, बस। फिर वैसे वापस आ जाइए, आगे यहां फंस गए तो कोई बात नहीं, ऐसे आ जाइए। आप धीरे धीरे इसको करते रहेंगे, अभ्यास बन जाएगा, फिर आप कर पाएंगे पूरा। ये हो गया पलट दंड के बाद शेर दंड। चलिए ये भी प्रयास करें, एक दो बार हल्का हल्का कर सकते हैं पुराने। शेर दंड। शेर दंड के बाद आप सभी लोग कर सकते हैं सर्प दंड। ये सर्प दंड लगभग आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब करेंगे अंतिम, ये सभी लोग कर सकते हैं, कम से कम 2 से 5 बार तो सब लोग कर सकते हैं। चलिए आएंगे मिश्र दंड। ये हो गया मिश्र दंड। चलिए बहुत सुंदर, सभी लोगों ने साथ साथ किए। जो व्यक्ति इतना कर लेगा एक्सरसाइज प्राणायाम, सोचिए पूरा अंदर से फिट, बाहर से भी ये आसन प्राणायाम अंदर से, और हम लोगों का आसन बाहर से फिट करता है। तो हम लोगों का देखिए पूरा पसीना आने चाहिए, पसीना से स्नान, फिर जल स्नान। तो हम लोग कर लिए 4। पहला किए हम लोग योगिन योगिन, दूसरा किए सूर्य नमस्कार, तीसरा किए दंड बैठक, और चौथा किए दंड। ये 4 हम लोगों ने लगभग आज कठिन आसन भी हल्का सा कठिन था, दंड बैठक, फिर भी आप सबों ने सहजता के साथ किए। इसके लिए आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं ताली के साथ। अब करेंगे कुछ आसन। चलिए 12 आसन कर लेते हैं, कम से कम प्रतिदिन करने वाले आसन। तो करेंगे 12 आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। देखिए, और करेंगे फर्स्ट मंडूकासन। हाथ की अंगूठा अंदर इस तरह से नाभि के साइड में, और सांस पूरा अंदर लेने के बाद पूरा सांस बाहर। अब पूरा झुकेंगे, एक बार देख ले, पूरा झुकेंगे, और जितना झुक सकते हैं इतना झुके, इतने झुके, कोई बात नहीं। पीछे से नितंब, पीछे से उठना नहीं चाहिए, पूरा सटा हुआ रहे। और आप जितना झुक सकते हैं, और आगे देखेंगे तो पूरा दबाव होगा पेट पे, पेनक्रियाज पूरा एक्टिव होगा। ऐसे इसका विधि है, जिसको गैस, कब्ज सारे अपने को ठीक करने के लिए जो रोगी को कम से कम 1 मिनट तक रोकना होता है। अब इसी का दूसरा पोज होता है, आप डेमो के रूप में देखेंगे, फिर साथ साथ करेंगे। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, उसके दाहिने हाथ, फिर पूरा सांस भरे, पूरा सांस बाहर। अब पूरा झुक सकते हैं, जितना झुक सकते हैं, और आगे देखेंगे ताकि पूरा दबाव होगा। ये हो गया मंडूकासन का दूसरा पोज। अब देखिए तीसरा आपके आ गया, आप अगला शशकासन। आप एक एक बार देख लेंगे, उसके बाद सब कुछ साथ साथ करेंगे। वापस, ये हो गया अगला। इसी में
आइए गोमुखासन। देखिए इसमें बाएं पैर पे बैठ गए पूरा, और दाहिने पैर उसके ऊपर, और दाहिने हाथ पीछे और बाएं हाथ नीचे से, दाहिने हाथ ऊपर से, इस तरह से पूरा ये घुटने पूरा एक सीध में। ये आगे का पोज। अब पीछे का देखिए, पीछे किस तरह से हाथ होगा, दोनों तरफ से आपको दिखाते हैं। अब अभी दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, और दाहिने पैर बैठे नीचे तो हाथ हाथ नीचे, अब इस तरह से पीछे हाथ आ जाने चाहिए, पूरा हाथ का दोनों एक दूसरे में। ये हो गया वो आपके गोमुखासन। उसके बाद तीसरा आसन वक्रासन। दाहिने हाथ पैर को नितंब से सटा लिए, दाहिना हाथ पीछे, और बाएं हाथ को इस तरह से घुटने को पकड़ने का प्रयास, और पैर पूरा सीधा और पीछे देखने का प्रयास, वक्रासन। दूसरे साइड से, दूसरे पैर से। ये हो गए। अब चलिए करेंगे साथ साथ बैठ के ये 4 अभ्यास। चलिए पहले करते हैं मंडूकासन। सभी कोई करेंगे, कोई भी बैठे हुए नहीं रहेंगे। आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, फिर साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको आ जानी चाहिए। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। सांस भरें, सांस पूरा बाहर, नाभि के साइड में, मुट्ठी, अब पूरा झुक जाएंगे, सांस बाहर ही रहेगा। फिर लगे कि आपको सांस लेने की आवश्यकता है, तो फिर धीरे धीरे वापस आते हुए सांस ले लेंगे। चलिए एक बार और, कम से कम 2 बार और से करना चाहिए। मंडूकासन का पहला पोज। वापस। अब मंडूकासन का दूसरा पोज। पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर। वापस। अब अभी हम लोग बाएं हाथ नीचे था, दाहिने हाथ ऊपर। अब दाहिने हाथ नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ पलट के करेंगे। वापस। ये हो गया मंडूकासन का दूसरा पहला और दूसरा पोज। अब करेंगे शशक आसन। पूरा सांस बाहर, हाथ माथे जमीन पे। वापस। एक बार और। वापस, और साइड से इस पे हाथ नीचे। ये हो गया आपके मंडूकासन, शशकासन। अब करेंगे गोमुखासन। चलिए आपको हमने दिखा दिए थे। बाएं पैर पर पूरा बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठ सकते हल्का सा साइड में कर लेंगे। पूरा पैर में ना बैठ के साइड में कर लेंगे, तो साइड में करके भी आप हल्का सा कर सकते हैं। और परफेक्ट जो युवा हैं वो तो उसके पैर के ऊपर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर करेंगे पूरी तरह से, हाथ पूरे पीछे आपको हमने दिखाए थे, और हाथ पैर पूरे एक सीध में। चलिए बहुत सुंदर। वापस। एक दो जो दिखाई दे रहे हैं मेरे पास वीडियो में, वो नहीं कर रहे हैं, वो भी हमको उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि वो भी करें। आपको हम डेमो के रूप में दिखाते गए, आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं।
ताकि आप करेंगे तो सीख जाएंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। बहुत सुंदर, लगभग जिनके हमको देख पा रहे हैं जितने लोगों को, बहुत परफेक्ट के साथ कर रहे हैं। फिर वापस आप करेंगे वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएं और दाहिने पैर को नितंब से सटा लें, मोड़ लें। दाहिने हाथ पीछे, बहुत पीछे भी नहीं, एकदम आपके शरीर सीधा रह सके दंडासन के पोजीशन में। उसी तरह फिर आपको पूरा इसमें पेट में दबाव होता है, कमर में पूरा दबाव होता है। वापस दूसरे पैर से बहुत सुंदर, वापस। चलिए हम लोग बैठ के भी कर लिए 4 आसन। आप पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे 3 आसन। चलिए पेट के बल लेट जाते हैं और करते हैं 3 आसन। सबसे पहले मकरासन में करेंगे पूरा कमर के लिए। देखिए आप इसको भी एक बार डेमो के रूप में देख ले, फिर करेंगे साथ साथ। ऐसे देखिए, हाथ एकदम सीधा, ऐसे देखिए सीधा रहेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिए ना, एकदम इस तरह से सीधा। आप करेंगे एक एक पैर को पीछे से नितंब से सटाने का प्रयास, ऐसे एक एक पैर को। इसी का दूसरा होता है दोनों पैर को एक साथ। आप एक बार देख लें, आपके इसे पूरा शरीर पर दबाव आएगा पीछे, कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये तो हो गया मकरासन। आप इसी में आ जाएगा भुजंगासन। अगला छाती के साइड में दोनों हाथ और सांस लेते हुए नाभि तक उठाएंगे। वापस ये पहला पोज। अब इसी का आ जाएगा भुजंगासन का, पूर्ण भुजंगासन जिसको बोला जाता है। दूसरा स्टेप, पूरा हाथ देखिए सीधा, सांस लेते हुए पूरा उठाना है, जितना उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दोबारा सांस लेते हुए आपको ठूडी के नीचे हाथ, वापस। फिर शलभासन में आ जाइए। इसमें एक आपके हाथ जांघ के नीचे और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। शलभासन। फिर दोनों पैर को एक साथ करेंगे। ये हो गया शलभासन। चलिए ये आपको 3 आसन हमने बता दिए, आप करेंगे साथ साथ सभी को ही। चलिए पहला करते हैं मकरासन का। एक एक पैर को, फिर दोनों पैर एक साथ, ये हो गया। अब करेंगे दूसरा भुजंगासन मकरासन के बाद। चलिए आपको हमने एक बार डेमो दिखा दिए हैं, आप सब कुछ साथ साथ कर रहे हैं। वापस और एक बार सांस लेते हुए नाभि तक,
वापस करेंगे दूसरा, इसी में पूर्ण भुजंगासन, ठुडी के नीचे हाथ, फिर सांस लेते हुए पूरा, बहुत सुंदर। आपको देखिए पूरे कमर पे दबाव आ रहा होगा। वापस एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए पूरा हाथ सीधा, पूरा ऊपर देखिए, बस वापस। आप करेंगे शलभासन, जांघ के नीचे हाथ, एक एक पैर को उठाएंगे, उसके बाद दोनों पैर एक साथ, हाथ जमीन पे रहेगा, बस ये हो गया। पेट के बल लेट के, आप पीठ के बल लेट के करेंगे। सबसे पहले पूरा लेट जाएं पीठ के बल। आप सबसे प्रथम करेंगे मरकट आसन, बंदर वाला जिसको बोला था मरकट। देखिए हाथ दोनों साइड में आ जाएगा, एकदम कंधे के बराबर पूरा साइड में। उसके बाद पैर को नितंब से इस तरह से सटा लेंगे, मोड़ लिए पूरा। आप दाहिने साइड पैर को झुकाएंगे तो उसके पैर के ऊपर पूरा टकना, और बाएं तरफ देखेंगे, बाएं पैर हाथ की हथेली को, मरकट आसन का पहला पोज। इसी के जस्ट विपरीत दूसरे साइड देखेंगे। आपको एक एक बार हम दिखा रहे हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप, 1 फीट की फैसला, फिर दाहिने साइड जस्ट पहला पोजीशन में ही आ गए। आपको पंजा में घुटने आ जाएगा, ताकि 1 फीट की फैसला रखें हम लोग। फिर दूसरे साइड से कर लें इसी का। ये हो गया मरकट आसन का दूसरा पोज। आप करेंगे तीसरा पोज। तीसरा पोज में एक पैर उठाएंगे। अब बाएं पैर उठाए हैं तो दाहिने हाथ पर ले जाएंगे पूरा, इसको जितना आप ले सकते हैं। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से, वापस। ये हो गया मरकट आसन का तीनों पोज। आप करेंगे अगला, एक बार देख लें। मंडूक आसन के बाद अपने मरकट आसन हो गया। अभी पीठ के बल लेट के आप करेंगे पवन मुक्त आसन। इसमें एक एक पैर से, एक बार डेमो देख लें। उसके बाद सब कुछ साथ साथ करेंगे, फिर दोनों पैर से एक साथ पूरा दबाव। ये पवन मुक्त आसन। फिर उसके बाद आ जाएगा एक एक पवन मुक्त आसन कर लिए। आप पादवृत्तासन, ऐसे गोलाई, इस तरह से एक एक पैर को, दोनों पैर को इस तरह से एक एक बार बारी बारी से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, इस घुमाना होता है। फिर दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। गोल। अब आ जाएगा अगला साइकिलिंग, इस तरह से गोल। आप इसको दोनों साइड से कर सकते हैं, आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे गोल, एक एक पैर से। तो इस तरह से हो गया। इस तरह से हो गया। आप करेंगे उत्तान पदासन, एक एक पैर को ऐसे, फिर दोनों पैर से। ये हो गया। आपको हमने दिखा दिए 5 पोजीशन। आप करेंगे सभी को मरकट आसन।
चलिए करते हैं साथ साथ। पीठ के बल लेट जाएं। और करेंगे पहला पोज। आपको अभी बताया हमने मरकट आसन के पहला पोज कमर के लिए स्पेशल। चलिए करेंगे मरकट आसन। मैं भी करता हूं साथ साथ और आप भी करेंगे साथ साथ, एक एक दो बार, ज्यादा देर नहीं आज। आपको पूरा कमर रिलैक्स अभी के अभी मिलेगा तुरंत। आप दूसरा पोज। आज 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड रोकेंगे, ज्यादा नहीं। वापस आप करेंगे तीसरा पोज मरकट आसन का। दाहिने पैर को पूरा उठा लें सीधा 90 डिग्री का, और पूरे उसको ले जाएं बाएं हाथ के पंजे पे, और दाहिने हाथ को आप देखेंगे। फिर वापस फिर ले आए, दूसरा पैर उठा लें। अभी दाहिने किए थे, अब बाएं पैर पूरा सीधा, और ये दाहिने हाथ पे ले जाएंगे इसको। अब बाएं हाथ को देखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को। वापस इस तरह से हो गया मरकट आसन। अब करेंगे पवन मुक्त आसन, सभी कोई साथ साथ, एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैर से एक साथ। पवन मुक्त आसन। वापस दूसरा पैर से, वापस आप दोनों पैर से एक साथ। वापस इस तरह से। आज हम लोग 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड कर रहे हैं एक आसन। जब व्यक्ति को बीमार हो जाता है या कुछ दिक्कतें होते हैं अपने शरीर में, तो उसमें देर तक कम से कम उसको 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट तक रोकना होता है, तो आपको तुरंत लाभ मिलता है। अब हम लोग करेंगे पादवृतासन। गोल गोल घुमाएंगे पूरा, जितना बना शून्य बना सकते हैं, एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैर से। अब इसे प्रयास करना है, क्लॉक वाइज अगर 5 बार घुमाए हैं तो एंटी क्लॉक भी आपको 5 बार घूमने चाहिए, ताकि संतुलन बना हुआ रहे। ये विशेष ध्यान रखा जाता है। तो पादवृतासन करेंगे एक एक पैर से, कम से कम 3-3 बार तो आज अवश्य कर लें। ये मोटापे में पूरा लाभ मिलता है इसका, मोटापे के लिए, मोटापे कम करने वाला। फिर दूसरा पैर से, इसको भी दोनों साइड से एक बार क्लॉकवाइज, कम से कम 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये सामान्य इसका विधि है। आप फिर दोनों पैर से एक साथ, युवा हैं जो कर सकते हैं वो दोनों पैर से करेंगे। पूरा गोलाई जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं। ये हो गया आपको पादवृतासन। आप करेंगे साइक्लिंग द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से इस तरह से, फिर इसको दूसरे साइड से भी, ये हो गया। आप करेंगे दोनों पैर से कर सकते हैं,
तो दोनों पैर से करें इससे। ये हो गया आपको साइकिलिंग। और एक अंतिम आसन, एक एक पैर को इस तरह उठाएंगे। उत्तान पदासन, फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। चलिए, लगभग अपने आसन कर लिए। अब श्रम के बाद विश्राम आवश्यक है। आप विश्राम के लिए पूरा पैर सीधा, 1 फीट की फैसला, दोनों पैर की दूरी 1 फीट की, और हाथ की हथेली कमर के साइड में और हाथ का पंजा आसमान की ओर, और लंबे गहरे सांस लेंगे 3 से 4 बार। सांस पूरा लें, सांस बाहर निकालें। आपको तुरंत थकावट दूर हो जाएगा। फिर श्वासन में योग निंद्रा कर सकते हैं। जिसको नींद कम आता है या नींद नहीं आता है, मन अशांत रहता है, मन एकाग्र नहीं होता है, मन विचलित होते रहता है, सिर दुखते रहता है, शरीर दुखते रहता है, आपके जितने तरह से तनाव होते हैं सब इस निंद्रा से दूर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं श्वासन योग निंद्रा। और इसमें आज तो पूरा नहीं कराएंगे, समय कम होता है। अपने इसमें क्या करना होता है, इसमें एक एक पैर की अंगुली से देख के एक एक भाग, एक एक ज्वाइंट को देखा जाता है, शरीर के एक एक भाग, और ये संकल्प किया जाता है कि वो मेरा उस भाग जहां आप देखेंगे, मन ही मन, आंख खोल के नहीं, आंख पूरा बंद रहे, मन अंदर से देखना होता है कि हम पैर की अंगूठी को देख रहे हैं, अंगूठा को देख रहे हैं, और वह पूरा स्वस्थ हो रहा है, जो भी व्याधि था वो दूर हो गया है, ऐसा संकल्प करना होता है। उसके बाद पैर की अंगूठी, फिर 5 अंगूठा, 5 पैर की अंगुली, फिर पंजा, एड़ी, इस तरह से एक एक भाग को, शरीर के एक एक भाग को, पिंडली, घुटना, जान, कमर, पेट, नाभि, हृदय, कंधा, फिर बांह, फिर हाथ की कलाई, हाथ की पंजा, फिर वापस नाक, कान, मुंह, बाल, सब दुरुस्त स्वस्थ हो रहा है इस तरह से। और उसमें कम से कम 5 से 10 सेकंड एक एक स्थान पे समय लगाना होता है, तो आपको पूरा योग निंद्रा श्वासन आ जाएगा। फिर अपने को धीरे धीरे पूरा सांस सामान्य हो जाता है, और इतना सामान्य हो जाता है कि आपके नाक में रुई रख दिया जाए वो भी हिले, इतना सांस सामान्य है। तो सोचिए, पूरा थकावट सारे दूर। इसीलिए कहा जाता है श्रम के बाद विश्राम अवश्य। आप हाथ को ऊपर और घर्षण करेंगे, और हाथ की हथेली चेहरे पे, हाथ में जो गर्मी उष्ण आया उसको चेहरे पर मालिश। आप लेटते समय, हम लोग दाहिने से लेटे थे, आप बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे, बाएं करवट लेते हुए, दाहिने से नहीं। इस तरह से उठने बैठने का भी अपने को आने चाहिए, किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से उठा जाता है, नहीं तो इसमें भी आपको शरीर में दर्द होता है बाद में। चलिए, आप करेंगे, बैठ जाएं कोई एक आसन में, सीधासन, सुखासन, पद्मासन, कोई एक आसन में बैठेंगे और करेंगे प्राणायाम। चलिए, आपने सुविधा देखी, ये हो गया आपको सुखासन,
दिखाई दे रहा होगा, ये सुखासन, इसमें कमर एकदम सीधी ऐसे, ये सुखासन। आप इसी को सीधासन जो बैठ सकते हैं इस तरह से, ये हो गया सीधासन बैठने का, ये सीधासन हो गया। उसके बाद एक आता है हल्का सा जो बैठ सकते हैं पद्मासन, ये हो गया पद्मासन। ये 3 आसन कोई एक आसन में आप बैठ सकते हैं, और जो जमीन में नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। तो चलिए अपने आसन अपने अनुसार चयन कर लें, आप जिसमें बैठ सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट उसी आसन में बैठ लें। पद्मासन में शुरुआत में बैठना मुश्किल होता है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और करेंगे हम लोग प्राणायाम। आज प्राणायाम करेंगे पहला भस्त्रिका से, और इसी बीच आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अपने पास लगभग 15-20 मिनट है, तो 15-20 मिनट में हम लोग का प्राणायाम हो जाएगा। चलिए, भस्त्रिका कम से कम 2 मिनट, 1 से 2 मिनट तो अवश्य करना चाहिए। इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस तरह से फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तो सभी लोग कर सकते हैं। चलिए, 1 से 2 मिनट अवश्य करें सभी कोई। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए, लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका। अब करेंगे अगला कपालभाति, महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिसको कहीं कहीं क्रिया भी बोला जाता है। तो अपने को प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति। इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक सभी कोई सामान्य लगा सकते हैं, और जो युवा हैं वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं, हल्का सा लगता है हम कमजोर हैं, वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस तरह से अपने को अपने सामर्थ्य के अनुसार चयन करना होता है। तो चलिए करते हैं इसको अभ्यास। चलिए करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम, और कुछ सुनते रहेंगे। और किन्हीं को भजन आता है आसानी और एकदम आसामी भजन या हिंदी भजन, तो 1 मिनट का भजन आपको मौका देते हैं। जिनको हल्का सा भजन का हल्का सा शौक रहता है, तो अपने हल्का सा भजन अपने अनम्यूट करके 1 मिनट का भजन सुनाएंगे, और बाकी लोग कपालभाति करते रहेंगे भजन के साथ। तो चलिए, जिन भाई या बहन को जो संगीत में हल्का सा रुचि रखते हैं, वो 1 मिनट का भजन गाएंगे, उनको मौका देते हैं। अब बाकी सब कपालभाति करेंगे। चलिए भाई विकास जी, किनको आता है एक बार उनको बुला लेंगे, या स्वेच्छा से आ जाएंगे जिनको अच्छी तरह से आता है भजन।
उसका भजन लेते हैं 1 मिनट। हल्का सा आवाज में आएंगे, हल्का कम कम आ रहा है आवाज, हल्का सा माइक के सामने हो लेंगे, बहुत अच्छा आएगा, सबके तक आवाज पहुंचेगा। बहुत सुंदर भजन आपके। बहुत सुंदर भजन। चलिए इसके लिए एक बार करतल ध्वनि। बहुत सुंदर बहन जी ने भजन सुनाए हम लोगों को, बहुत सुंदर। चलिए एक बार साथ साथ एक भजन गुनगुनाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अपने अंदर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने को इतनी शक्ति दे दे कि हमें कोई कमी ना हो, इतने सामर्थ्य आ जाए। उसी को हम लोग 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे कपालभाति के साथ साथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। माने परमात्मा से हम लोग इतना शक्ति मांग रहे कि हमें कहीं अपना विश्वास कमजोर ना हो। तो इसी के साथ हम लोग चलिए 1 मिनट और कपालभाति करेंगे, फिर इसको देंगे विराम। और देते हैं कपालभाति को विराम। आप करेंगे 1 से 2 बार बाह्य प्राणायाम। चलिए सभी को साथ साथ करें। आप निरंतर करते हैं। सांस अंदर भरेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद। फिर जलंधर बंद खोलते हुए सांस को अंदर ले लेंगे और एक बार करेंगे। सांस अंदर भरे, सांस पूरा बाहर, फिर तीनों बंद लगेगा।
ये इस तरह से आपके बाह्य प्राणायाम आप करेंगे। उज्जाई 1 से 2 बार गले के लिए स्पेशल। चलिए करते हैं साथ साथ। फिर लगे सांस छोड़ने की जैसे, तो फिर आप दाहिने हाथ को दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से निकाल देंगे। और एक बार करेंगे। इस तरह से अपने उजाई कर लिए। आप करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट। देखिए, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से निकालेंगे, फिर दाहिने नाक से अंदर सांस लेंगे, फिर दाहिने नाक बंद, फिर बाएं नाक से सांस बाहर, फिर बाएं नाक से ही सांस अंदर, फिर दाहिने नाक को खोल देंगे, बाएं को बंद, फिर बाहर। इस तरह से निरंतर होता जाएगा। एक बार सांस लेंगे 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में सांस बाहर, 2.5 सेकंड में सांस अंदर। और कहाँ भरना है? पेट में नहीं, डायफ्राम में, आपके फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन जाने चाहिए, ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। चलिए करते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट। एक मिनट में आप निरंतर विधि के अनुसार कम से कम करेंगे तो आपको 12 बार होता है। 12 आवृत्ति, 12 25 60 आपको कहा कि 5 सेकेंड 2.5 सेकेंड में लेना, 2.5 सेकेंड में छोड़ना। तो इस तरह से इसके अनुलोम विलोम, इसके फायदे गिनाने लगे तो हमको लगता है घंटों लग जाएंगे। इसके फायदे इतने हैं अनुलोम विलोम के, काहे कि अंदर के सारे सिस्टम को ठीक करता है, श्वास की नली ठीक होते हैं, पूरा एकदम पूरा मस्तिष्क ठीक होता है, माने पूरा का अंदर का सिस्टम पूरे ठीक होते हैं पूरी तरह से। ये अनुलोम विलोम आप करेंगे, 1 हफ्ता करते करते आपको अनुभव होगा कि अनुलोम विलोम से लाभ क्या होता है। नहीं तो आप कही हुई बातें सुन सकते हैं, दूसरों की बातें, इसलिए स्वतः आपको अनुभव में आनी चाहिए। तो सोचिए कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, काहे कि स्वतः जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक आपको उसका लाभ नहीं, आप उसको पूरा नहीं जान सकते। इसलिए प्रयास करना होता है कि आप स्वतः करें और उसका अनुभव जाने, उसे क्या लाभ होता है। नहीं तो आजकल लोग क्या है, अपने स्वयं करेंगे कम और सुनी हुई बातें दूसरों को थोपते जाएंगे कि इसमें ऐसे होते, इसमें ऐसे होते, इसमें ऐसे ना। आपको अनुभव आने चाहिए, कम से कम पूछ लो, तब आप कहेंगे तो पूरे आपके कहने का प्रामाणिकता के साथ होगा और अगला व्यक्ति को विश्वास होगा कि हाँ ये लाभ होता है। काहे कि उसके अंदर दिखाई देगा, झलकेगा कि इस प्राणायाम को करने से क्या लाभ होता है। नहीं तो आजकल देश में क्या होता है, लोग सिर्फ कहते कहते हैं, करते कोई नहीं, करने के लिए दूसरों के लिए और अपने को नहीं करना। लोग कहेंगे सत्य वचन बोलना चाहिए और अपने सत्य वचन नहीं बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे कि सत्य वचन बोलना चाहिए। तो अपने को स्वयं से उसका शुरुआत करने चाहिए होते हैं। हम आपको बोल रहे हैं तो हम करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज आप निरंतर देखते हैं आस्था में, संस्कार में, इंडिया टीवी में, लॉकडाउन के दरमियान तो शुरू से इंडिया टीवी में है, प्रतिदिन निरंतर करते हैं और स्वयं करते भी हैं। तो इसलिए पहले आपको अनुभव आने चाहिए,
और अपने को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोले ना, बोलने के साथ करने भी आने चाहिए। तभी आप अनुभव शेयर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा कि अपने प्राणायाम से क्या लाभ होता है। नहीं तो लोगों का होता है सिर्फ बोल रहे हैं। अधिकांश देखिएगा लोग मंच पे आएंगे, ऐसा ऐसा लेक्चर देंगे कि लगेगा अरे ये तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके जब मंच से नीचे आ गया पता चले उसका तो कुछ नहीं। तो अपने को कहनी और कहना सुनना और उसका जीवन में दिखाई देनी चाहिए। तो सोचिए कि आपके चरितार्थ हो रहा है, आप उसका पालन कर रहे हैं और आपके साथ साथ आपके परिवार अनुसरण करेगा और आपके परिवार के साथ साथ आपके मोहल्ले वाले, आपके जिले वाले, आपके भारत साथ साथ आपके अनुसरण करेगा। तो ये होते हैं लाभ। नहीं तो आप कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। स्वयं करें फिर उसका लाभ जानें। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज को आप निरंतर देख रहे होंगे, 30 वर्षों से निरंतर, 35 वर्षों से 40 वर्षों से, जब से उन्होंने शुरुआत की है, निरंतर कह रहे हैं। और जिसमें कहते हैं स्वामी जी महाराज उसमें जीते हैं कि इस प्राणायाम से ये रोग दूर होता है तो होता है। आपको बता दूं, पूज्य स्वामी जी महाराज को ही बचपन में पैरालिसिस हो गया था और उनको पूज्य स्वामी जी महाराज ने पैरालिसिस को योग से ठीक किया और उसके बाद उन्होंने योग को अपने दिनचर्या में शामिल किए और आज तक उनको ना एक सर्दी, ना जुकाम, ना दर्द, कुछ भी नहीं, पूरा फिट। जब से प्राणायाम करें तभी पूरा राष्ट्र उनकी बात को मानता है। नहीं तो सिर्फ आजकल कहने वाले देखिएगा मंच पे बहुत आते हैं, लेकिन उसको मंच से उतरते ही वो कहेंगे चाय नहीं पीना चाहिए और मंच से उतरते चाय चाहिए। तो लोगों को कहने और करने में अंतर होता है। तो अपने को प्रयास होता है कि जो आप कहें वो आपके जीवन में दिखाई दे। चलिए 1 मिनट और करेंगे अनुलोम विलोम। इस तरह से अपने अनुलोम विलोम को भी विराम देते हैं। आप करेंगे, चलते हैं अंदर जगत में भ्रमरी, उद्गीत और कनौ ध्यान के साथ फिर धीरे धीरे इसको समापन की ओर आज का सत्र को ले चलते हैं। चलिए सभी को एक साथ करेंगे भ्रमरी, उसके बाद उद्गीत 3 बार करेंगे आज, ज़्यादा नहीं। फिर 1 मिनट का कनौ ध्यान। फिर हाथ नीचे, फिर करेंगे उद्गीत।
आप करेंगे प्रणव ध्यान पूरा शांत, किसी एक स्थान पर एकाग्र मन को टिकाने का प्रयास। आपको मन जिसमें लग जाए, जिसमें आप एकाग्र कर सकते हैं, बच्चे में, पति में, पत्नी में, कोई सामान में, कोई स्थान पे, और अपने अति उत्तम आज्ञा चक्र में हो जाए, 8 चक्र में कोई एक चक्र में, हृदय चक्र में, नाभि चक्र में या बिंदु चक्र में, किसी एक बिंदु पे भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं या वस्तु में कर सकते हैं, कहीं पर भी जिसमें मन लग जाए। अब हाथ को ऊपर दर्शन करते हुए चेहरे पर स्पर्श, चलिए लगभग आप अपने सारे प्रतिदिन करने वाले आसन, प्राणायाम, और आज हम लोग कुछ दंड और बैठक भी लिए। इस तरह से अपने को आप समापन की ओर हम आप अंतिम में आदरणीय भाई विकास जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। कुछ 2 शब्द हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं उन लोगों को। फिर आज के सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। भाई आदरणीय विकास जी। आदरणीय भाई विकास जी, आगे के लिए 2-4 शब्द आपका मार्गदर्शन हो जाए, फिर आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। आवाज आ रहा है? दिखाई तो दे रहे हैं आदरणीय विकास जी। चलिए तब तक आप पैर खोल लें, तितली आसन कर लेंगे। बाकी लोग पैर खोल के इस तरह से तितली आसन, बटरफ्लाई। तब तक हम लोग भाई विकास जी का 1 से 2 मिनट मार्गदर्शन। प्रणाम प्रणाम। जी जी, चलिए बहुत सुंदर। दोनों जगह का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण आज इकट्ठा हो गए। जोरहाट का और आसाम स्टेट का चल रहा था, दोनों एक साथ सोचिए जिला में भी और राज्य में भी चल रहा है। सभी का हार्दिक अभिनंदन। जी जी, बहुत सुंदर। जी जी, उसका तुरंत अभी तक 8 जिला से बैठक हो गया जिला प्रभारी से। उसका बाद आज रोटीगढ़ है, रोटीगढ़ में 60 जिला में जनरल मीटिंग भी बुलाया गया है 60 जिला में। जी दूसरे भाई स्पीकर। हाँ चलिए, जिला में अभी ऑनलाइन शिविर शुरू हो गया। बहुत सुंदर। आज से कासार में, कामरूप रूरल में, दिमा हसाओ में आज से ऑनलाइन शिविर शुरू हो गया। ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का आशीर्वाद। चलिए बहुत सुंदर। सोचिए
स्वामी जी का एक दिन की बैठक में लगभग 5-6 सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इसके लिए मुख्यालय की ओर से अपने सभी जिला वालों को और राज्य वालों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए तब तक हम लोग सूक्ष्म एक्सरसाइज करते रहेंगे। बाकी भाई विकास जी। जी और जो सूचना कल जो आदेश आह्वान किया कि कोरोना को नीति में लगाना है, जी जी जी। जो आदेश आया तो वो सब ग्रुप में डाल दिया, तो सब ग्रुप में ये नीति से जोड़ दिया कोरोना का। बहुत सुंदर। अभी असम के भी क्या हुआ, ये कोरोना का जो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी। बहुत ज्यादा लोगों को फेल किया। गाँव वाला अभी तक भी फंसा हुआ है, शहर वालों को ये बहुत मुसीबत का दिन आ रहा है। तो लेकिन मैं भी तो स्वदेशी का पोषण में लगा हुआ और इसीलिए बना है। जी। कोरोना का अभी बहुत डिमांड है, नहीं हो रहा है अभी तक कभी, वो भी प्रिकॉशन का हिसाब से बहुत दे रहा है। जी जी। लेकिन जो अगर जो ग्रुप क्लास का जो जिला है, जी। पकड़ लीजिए बड़ा मिली हो, जोड़ा तो डिब्रूगढ़ की चुटिया है, उसमें कोरोना का जो कमियां है ना, सप्लाई थोड़ा सा वो सही है। जी जी। इतना सही है, इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जिला में हर स्टेट में कहाँ भेजना पड़ता है, इसलिए शायद। देखिए पूरा देश में आप बताइए कि आप जनता है 100 लगभग 35 करोड़, अब एक जगह से कितने बन पाएगा, एक दिन में कितने निकलेगा। और एक दिन में कल का रिपोर्ट हम देख रहे थे, कोरोना एक दिन में 93,000 से ऊपर जा रहा है, मोटा मोटी 1 लाख एक दिन में। अब कितने हो पाएगा एक जगह से, उसके लिए तो हर प्रदेश में एक फैक्ट्री लगे तो सबको हो सकता है जल्दी पॉसिबल, नहीं तो एक जगह से पूर्ति होना मुश्किल है, इसलिए कमी बेसी तो रहेगा। और समझिए लोगों को ना ये अभी जॉब के लिए और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। जी जी। अभी तो ये जो इंडिया टीवी में 8 बजे खास करके सुबह आस्था में इंडिया टीवी में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से लोग जो आलसी है ना, जी जी जी। 8 बजे तक सो लेते हैं। हाँ, कुछ आलसी आत्माएं हैं वो 8 बजे तक सोते हैं, इसलिए इंडिया टीवी में आ जाते हैं। चलिए कम से कम वो भी अच्छा है, इंडिया टीवी का भी हार्दिक अभिनंदन है, कम से कम 8 बजे तो दिखाते हैं इंडिया टीवी में। और आपको इंडिया टीवी में 8 बजे, डीडी नेशनल में 6 बजे, और सबके अलग अलग, डीडी नेशनल में आ रहा है, डीडी भारती में आ रहा है, इंडिया टीवी, आस्था, संस्कार सब में आ रहा है। और आपको बता दें लगभग भारत के लगभग 50% से ऊपर लोग योग कर रहे हैं। अब माने हम लोग इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस ऊपर वाला ने चाहा, सोचे कि बिना कुछ कहे आप लोग पूरा टीवी में देख के, लोग सहयोग शिक्षक शिविर में तो सभी जगह लगे हुए हैं पूरा। चलिए भाई विकास। जी। ये जो कोरोना से जो नुकसान तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन सीखने को तो बहुत मिला। जी जी। जो किलोए का करो, जो कोरोना में जो मेडिसिनल जो सामान है, जी। अदरक हो, ये भी लेने शुरू हो गया सबको, बहुत अच्छा बात है। और जो पतंजलि का जो स्टोर से लोग पतंजलि का दाल भी लेना, पतंजलि का जो आंवला लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। और 9 बजे आंवला का सही, आंवला का सही सबके इसका। अच्छा। बहुत लोगों का लाभ हुआ है। हाँ, लाभ तो होगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए आप 1 मिनट आदरणीय अरुण जी को आमंत्रित करते हैं, जिनके प्रयास से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर अपने जो हाट में चल रहा है,
फिर एक भाई या बहन को जिनको लाभ अच्छा हुआ होगा आपके इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में, उनको आमंत्रित करेंगे, फिर आज के सत्र को विराम देंगे। चलिए भाई आदरणीय। ओम ओम। प्रणाम प्रणाम। आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं मॉर्निंग में शिविर चल रहा है क्या ना, और तो लोग पूरा रेगुलर तो ये पूरा और आसाम का की वो आपका आसाम का जो चीज है ये है दूसरा का उसको भी जाए जी जी घर में अभी वो नहीं लिया जी 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 बाहर में काम कर फेसबुक पे यहाँ भी हम लोग सिखाता है। चलिए बहुत सुंदर। आपका जो कोरोनिक का चालू हुआ था तो कोरोनिक भी आप लगा दिया है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। जी 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 और हम नोटिस में दे दिया है और सबको कोरोनिक के लिए कौन है चिकित्सा में कौमी आदमी जो केंद्र है वहाँ पे बहुत शॉर्ट तो आदमी को मिलता नहीं तो बाहर से भी आने में अभी मतलब दिखता है तो देखिए फसल अगर 10 देता है तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपने आमंत्रित के लिए इसलिए आपको भी आभार। आप एक खाली हम लेना चाहेंगे जिनको सही इस शिविर में भाग लेते लेते आराम मिला है, जो लाभ मिला है, उनका हल्का सा प्रेरणा मिले बाकी लोगों को भी, पूरा देश को, और इसमें आज जितने भाग ले रहे हैं उसमें सबको प्रेरणा मिले। इसलिए हम चाहेंगे जिनको ज़्यादा लाभ हुआ है, कोई रोग से निदान मिला है, तो वो बताएंगे भाई या बहनें, कोई एक अनम्यूट करके, फिर आज के सत्र को हम लोग विराम देंगे। जी जी आदरणीय ज्योतिमय जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। उनका भी हम लोग एक दो माने 10-20 सेकेंड उनका भी कुछ वक्तव्य लेंगे। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि किसी को रोग से हल्का सा लाभ मिला हो, ताकि हल्का सभी को प्रेरणा मिले आज जितने भाग ले रहे हैं। चलिए कोई भाई या बहन जिनको जी जी उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। जी ओम ओम। जी 2016 में एक पॉक्स हुआ था मेरे राइट लेग पे। जी जी उसका ऑपरेशन हुआ 2016 के 11 दिसंबर को। जी विदिन 2 मंथ ये फिर से आ गया। अच्छा मतलब उसके अंदर में जो पानी था वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था, तो वो जम गया। इट्स लाइक वेल टाइप। जी जी ऑपरेशन करवाया तो लगभग 3 सेंटीमीटर का मेरा नस काट दिया पैर से। जी वहाँ से जेल निकाला, फिर दिखाया डॉक्टर ने मुझे। उसके बाद फिर 2 मंथ ये फिर से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। जी जी मैं साइकिल चलाती हूँ, मतलब एक दिन में अगर साइकिलिंग और मशीन चलाना अगर हो गया तो मेरे पाँव के नस को लगता है कि फाड़ दे और इससे ब्लड निकाल दे, मतलब मुझे राहत मिले कैसे भी हो। तो उसका तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं मुझे। पैसों का पैसा किया, मेडिसिन भी किया, ऊपर से पूरा प्रेशर भी था।
जी जी लेकिन मैं तो बैनर पे दिखा कि इंस्टीट्यूट में जो जूली अग्रवाल मैम दिखाती है तो उनका शेड्यूल रखा है जी जी तो अलग से नाम है जूली हाउस में। तो मैंने फोन नंबर लाया था वहाँ से क्लिक करके फिर आपको फोन किया मैम को, तो मैम ने बताया कि यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे को आप यहाँ पे शेड्यूल लगता है 10:30 बजे से आप आ जाओ। जी जी मैंने वहाँ आके ज्वाइन किया, उसके बाद कंटिन्यू की। मैम के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से विदिन इन 10 days, मिनिमम 10 और 15 days मेरी बेटी मुझे बता रही थी मामा आपके पाँव के पीछे का सीट कहाँ गया। तो मैं बेटा तुम आप जाके देखो आइडेंटिटी कि आपके पाँव के पीछे का जो सीट था, जो ऑपरेशन हुआ था, वो अभी टोटल क्योर है। दवा के भी जो मुझे नहीं मिला वो मुझे अभी द्वारा पूरा दोनों पाँव अभी खोल दिए। टाइट पहनूं, लेगिंग्स पहनूं, प्लाजो पहनूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टी साइकिलिंग करूं, ट्रेन चलाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थायराइड का भी मेडिसिन टोटली छूट ही गया। अभी आप लोगों के साथ मैं अभी यहाँ पे एक शिविर लगाने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इसका उद्घाटन करो। मुझे थोड़ा बहुत स्कूटी आता है। बहुत सुंदर बहन जी का। सोचिए 2016 से ऑपरेशन करा चुके, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और सोचिए योग में जुड़े और नया जीवन मिला। ईश्वर का भी धन्यवाद और पूज्य स्वामी जी का भी धन्यवाद और सभी का आभार। देखिए अपने को योग से क्या लाभ होता है, अभी बहन जी से हम लोग सुन रहे थे, उनका हल्का सा थोड़ा सा ये हमने एक का ही प्रतिक्रिया लिए हैं। लगभग आज जितने लगभग अपने बैठक माने ये शिविर में भाग ले रहे हैं इसमें से अधिकांश को लाभ मिला है। लेकिन इनको जटिल था। अब जीवन इनका सोच लीजिए कि ऑपरेशन होने के बाद माने पैसा लगाने के बाद भी जीवन सुखमय नहीं था और वो अंतिम क्योर नहीं हुआ था। ऑपरेशन हो गया, फिर दोबारा हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है, लाभ क्या हुआ? पैसा भी लगाए, सब कुछ लगाए और शरीर भी कमजोर होने। लेकिन जब से इन्होंने बता रहे हैं योग में आ गए और योग में आने के बाद धीरे 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 अपना पूरा लगभग महीना 2 महीना में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। सोचिए योग का करामत किस तरह से है, योग का चमत्कार, ये ईश्वर की वरदान है और जिसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को, और इसीलिए हम तो कभी कभी कहते हैं कि हम लोग गर्व अनुभव करते हैं कि पहले दूसरे युग में हम लोग जन्म नहीं लिए, बहुत पहले जन्म नहीं लिए कलयुग में ही, या बहुत बाद में जन्म नहीं लिए। हम लोग ऐसे समय जन्म लिए हैं जिस समय अपने गुरुवर पूज्य स्वामी जी महाराज के छत्र छाया जब उनके युग आया उस समय हम लोगों ने जन्म लिए हैं। हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम लोग पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में योग सीख रहे और योग को अपने अपनाए और जीवन अपने धन्य हो गया। नहीं तो कितने लोग आए, कितने गए, पहले भी जन्म हो सकता था बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को ऊपर वाले की था कि हम सभी को पूज्य स्वामी जी के समय में इस धरती पे लाया, इसलिए उनको भी हम लोग शुक्रगुजार है। परमात्मा का भी धन्यवाद है कि हम लोगों के उस समय लाया। तो सोचिए कि योग से क्या क्या लाभ होता है। अगर अभी हम सबका लेने लगे तो घंटों लग जाएगा, काहे कि अधिकांश को लाभ हुआ है। लेकिन हमने लिए हल्का सा, जिसको जटिल हो और जिनको ज़्यादा लाभ हुआ हो उनका हम लोग ने हल्का सा सुने। काहे कि हमने रोज लगभग हर प्रदेश से लगभग सहयोग शिक्षक शिविर में हमने लगभग 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन का भाग लेते हैं और उसमें भी हमने हर दिन 1-1, 2 लोगों का प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या लाभ हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हर प्रदेश में जटिल से जटिल रोगों का निदान हो रहा है इस सहयोग शिक्षक शिविर में भाग लेने से। तो सोचिए सहयोग शिक्षक शिविर में भाग लेने से क्या लाभ होता है। ये अपने नर्सरी का क्लास कहा जाए उससे ही कितने लाभ होते हैं। जो व्यक्ति सोच लीजिए 25 दिन करने में इतने लाभ हो रहे हैं, तो सोचिए जीवन भर अगर 365 दिन करेगा तो कितना लाभ होगा। उसको कोई क्या कहा जाए, उसको बखान करने लायक नहीं है, उसको किया नहीं जा सकता, उसको शब्द भिगोए नहीं जा सकते। इतने लाभ हैं योगाभ्यास करने से, प्राणायाम करने से। तो इसलिए आज सभी कोई संकल्प लेंगे कि सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद अपने को
स्वयं योग करेंगे और अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी कराएंगे और परिवार वालों के साथ साथ अपने मोहल्ले वाले को भी 4-5 लोगों को कराएंगे। ये संकल्प लेंगे और इसी संकल्प के साथ आज के सत्र को हम लोग विराम की ओर ले चलेंगे और हम लोग सभी कोई संकल्पित हैं कि अपने को फिट रखेंगे, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा का समय अवश्य निकालेंगे। कितनों व्यस्त हो जाए, 24 घंटा में 1 घंटा बाकी, 23 घंटा बाकी के लिए, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए रखेंगे प्रतिदिन संकल्प के साथ कि हम लोग आप प्रतिदिन स्वयं योगाभ्यास करेंगे, परिवार वालों को भी योगाभ्यास कराएंगे, उसके साथ साथ अपने अगल बगल पड़ोस वालों को भी योग कराने का प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम 1 मिनट के लिए सिर्फ अंतिम आदरणीय ज्योतिर्मय जी उनको आमंत्रित करते हैं। 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे, फिर आज के सत्र को विराम देंगे। कहे कि आज समय हल्का सा रविवार है, इसीलिए हल्का सा समय लंबा ले लिए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आप सभी से। कहे कि अरुण जी का आया था कुछ पहले समाप्त करने का, लेकिन आज हल्का सा रविवार के चलते बाकी सभी लोग आ गए तो समय लिया गया। आदरणीय ज्योतिर्मय जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी 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 गुरु जी। लेकिन कोई भी मेडिसिन नहीं है अभी तक। अच्छा मेरा कैसे ठीक होगा? मेरे आंखों से नहीं देख पाता हूँ। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कब से हुआ? आज 5.5 साल हो गया। अच्छा 15 years हो गया। अच्छा। वन आंख हो गया, 15 years और एक आंख हो गया, ये अगले मार्च में हो गया। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। आप एक बार नजदीक डॉक्टर को एक बार दिखा लेंगे और आप, दो बार गया था। कोई बात नहीं, आप प्राणायाम में आप जुड़ गए हैं, आप वो भी ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर को तो दिखा लीजिए, जैसे आपको अभी सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, जिन्होंने ऑपरेशन कराए, सब कुछ कराए, लेकिन सही नहीं हो पा रहे थे और इस योगाभ्यास से जुड़ के वो अपने आप को अपने जीवन में बदल चुके हैं और वे स्वस्थ हो चुके हैं। और आपके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप भी जल्द ठीक होंगे। आप प्राणायाम में आ चुके हैं, योगाभ्यास में आ चुके हैं, आप निरंतर योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम को ज्यादा समय देंगे, ये भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत जल्द आप स्वस्थ होंगे। भाई विकास या और किन्हीं को तो आमंत्रित नहीं करने हैं, विराम दे आप। हाँ ज्योतिर्मय जी। जी प्रणाम प्रणाम। जी जी। तो आपको सभी को खुशी है, आप असम के लिए बहुत अभियान ले रहे हैं। हमारे बीच जब भी हम सारे आप हमारे बीच आते हैं तो इसलिए आपको बहुत बहुत आभार है। हम युवा भारत से भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये टेस्ट में चल रहा है सेक्टर में युवा भारत की और पतंजलि के सहयोग से, और 2 अक्टूबर से फिर से पीछे चालू होगा दिशा ट्रेनिंग। और युवा भारत के माध्यम से हर जिले में ये कोशिश जारी है कि उसमें भी जो टीचर ट्रेनिंग हो सके, तो कोकराझार, हैदराबाद, चुपड़ी, दूसरे पहली सप्ताह से चालू हो रहा है टीचर ट्रेनिंग। और बाकी में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ट्रेनिंग करा सके। ओम ओम। अपने को प्रयास करने हैं कि हर जिले में सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगे, क्योंकि अभी सभी लोग ललायित हैं। अगर देश को बचाना है तो योग अभ्यास प्राणायाम कराना पड़ेगा, सबको योग में आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस कोरोना काल से बच सकते हैं। नहीं तो कोरोना काल से बच पाना बहुत मुश्किल है। सबको हो
कोरोना ऐसे फैलते जा रहा है, काहे कि अपने इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ तो हम लोग कोरोना को विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक ही विकल्प मेरे को लगता है, और उसके लिए पूज्य स्वामी जी निरंतर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, कि हम कोरोना से बाहर निकाल सकें पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को। और इसीलिए निरंतर प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, एक दिन भी काम नहीं हुआ होगा आस्था संस्कार इंडिया टीवी में, डीडी भारती, डीडी नेशनल, चारों तरफ से लगे हुए हैं। लाइव तो रहते ही रहते हैं रोज दिन 5 घंटे लगभग, सुबह से शाम तक निरंतर। किसके लिए? सिर्फ राष्ट्र के लिए, अपने लिए कोई चाहत नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए, कि राष्ट्र को हम बचा सकें, ये अपने पास जितने ज्ञान है उसको दे सकें और राष्ट्र को बचा सकें। योग आयुर्वेद के साथ साथ पूरे लगे हुए हैं, तो हम लोग सभी कोई साथ मिल के चलेंगे, एक हाथ के सैकड़ों हाथ, हजारों हाथ, लाखों हाथ बनेंगे, तो हम लोग इस कोरोना काल में, महामारी काल में भी हम लोग देश को उभार सकते हैं। नहीं तो उभार पाना, कब वैक्सीन आएगा, कब दवा बनेगा, कहना मुश्किल है। जैसे अपने आयुर्वेद में जो दवा चल रहा है, जैसे कोरोनिल, तो इसको हम लोग अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन क्या है कि वो भी एक सीमित मात्रा में ही हो सकता है, काहे कि सभी तक, जिस तरह से जनसंख्या है भारत की, सभी तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये भी आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोगों को योग प्राणायाम से जोड़ें और अपने इस संकट से सभी को उभारें। चलिए, इसी के साथ आज का सत्र को हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं। बाकी आप लोगों के बीच बीच में जैसे इससे अवसर मिलेगा हम आते रहेंगे और आप लोगों का दर्शन हम करते रहेंगे। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि सभी आसाम वासियों को लगता है कि हम आसाम में ही पहुंचे हुए हैं। जैसे हम लोग गए थे तेजपुर, कई दिन आसाम में रहे, आप लोगों का सानिध्य मिलता रहा, आप लोगों का स्नेह प्यार, कि आप लोगों को लगता है कि आसाम के बीच, आसाम प्रदेश में भी ही हैं हम, ऐसे लग रहा है। और चलिए, इसी के साथ साथ आप शांति पाठ के साथ आज का सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। सभी का आभार, सभी को धन्यवाद, और करते हैं शांति पाठ। फिर शांति पाठ। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को ओम, सभी का आभार, सभी को धन्यवाद। ओम ओम ओम। तो आज का सत्र यहीं पर हम लोग लेते हैं विराम।